ओके, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है जी? ठीक हो? आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है कि हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज प्रॉब्लम्स को कैसे हल कर सकते हैं। तो जब स्टोरेज की बात होती है तो व्हाट डज इट मीन? जी कुर्तलैन, व्हाट इज स्टोरेज? Probably means that you after harvesting, like how to pack the products, यहाँ पर पैक। packaging की उसको स्टोर करना होता है, स्टोरेज मेन है, स्टोरेज। ठीक है, उदाहरण उसके अंदर पैकेजिंग भी आएगी, लेकिन ये है कि मेन है कि कहाँ स्टोर करना है। अच्छा, अब उस स्टोरेज का मतलब क्या होगा? व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब ये होगा कि हमने जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना, उनको किन टेम्परेचर, जब स्टोरेज की बात होगी तो स्टोरेज कंडीशंस की बात होगी, उसके अंदर मॉइस्चर की बात होगी, उसके अंदर टेम्परेचर की बात होगी। फिर हमें हर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की स्टोरेज कंडीशन का पता होना चाहिए। अच्छा, फिर दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती हैं, उसका मकसद ये होता है कॉस्ट इफेक्टिव। क्या है? लेस कॉस्ट, मैक्सिमम बेनिफिट, मिनिमम इनपुट्स, मैक्सिमम आउटपुट। जो हमारी एग्रीकल्चर की रिसर्च होती है उसके अंदर तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होते हैं क्वालिटी, क्वांटिटी, यील्ड जिसको हम कह रहे हैं, और दूसरा पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ। यही तीन रिसर्च के ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसके अलावा तो नहीं कोई। अगर हम एग्रीकल्चर की रिसर्च की बात करें, तीन ऑब्जेक्टिव है हर रिसर्च के अंदर, ये तीन: क्वालिटी, क्वांटिटी, पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ। इन तीनों के इर्द गिर्द ही सारी रिसर्च घूमती है। अगर हम डिजीजेस को कंट्रोल करना है, उसका मतलब यही है कि क्वालिटी को इंश्योर करना है या उसकी यील्ड को इनहांस करना है। इवन पोस्ट हार्वेस्ट के दौरान भी डिजीजेस आती हैं, अगर हमने उसको मैनेज करना है, कि इट मीन हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करनी है, वो भी इस मकसद के लिए करनी है। तो स्टोरेज के अंदर, दुनिया के अंदर, अब इसके ऊपर सर्वे करें आप लोग कि दुनिया के अंदर स्टोरेज कैसे हो रही है। ठीक है, जिसके अंदर लो इनपुट्स हैं, लो। अच्छा, दुनिया के अंदर दुनिया के हर जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनको स्टोरेज के लिए एक ही तरह का टेम्परेचर चाहिए या डिफरेंट चाहिए? साद। पोटैटो के लिए और चाहिए, टोमेटो के लिए और चाहिए, किन्नू के लिए और चाहिए। अच्छा, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इस फ्रूट, कोई जनरल क्राइटेरिया है कि हमने ये वेजिटेबल है तो उसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए? कोई है इस तरह का क्राइटेरिया? अच्छा, ये बताया कि टोमेटो के अंदर पानी कितना होता है? 95% पानी होता है उसमें। 90, 90 से प्लस। और पोटैटो के अंदर 80, 80%, अराउंड 80% पानी होता है। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? दो 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 किसी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की दो चीजें होती है, एक होता है ड्राई मैटर, एक वेट वेट। ये ड्राई वेट, वेट वेट वेट। अच्छा, अब जितना ज्यादा पानी होगा उतनी ज्यादा कम उसकी शेल्फ लाइफ होगी। ऐसा ही है। ठीक है। सुना है कि जितना 95% वाटर है ना, उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखे। ये भी डिपेंड करता है कि उसके ना जो उसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन के मुताबिक टेम्परेचर हम चेंज करते हैं, कि स्टोरेज कंडीशन जो है ना, उसको चेंज करते हैं। जितना ज्यादा पानी होगा उसको क्या करेंगे? क्योंकि वो, अगर हम टोमेटो को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करेंगे तो क्या होगा? चिलिंग इंजरी हो जाएगी ना। जितना ड्राई मैटर ज्यादा होगा, ठीक है, उसके मुताबिक हम अब मटर है, मटर को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे
स्टोर कर लेते हैं क्योंकि उसके अंदर पानी की मकदार कम होती है। ठीक है। अच्छा, अब इस स्टोरेज कंडीशन को कैसे मेंटेन किया जाए? कॉस्ट क्या आएगी? फर्ज किया हमने कूल्ड चैम्बर रखना हो, कूल चैम्बर, उसका कॉस्ट कितनी आएगी? इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगी, स्ट्रक्चर कॉस्ट आएगी, हमने कूलिंग वाले हमें, अब इस कूलिंग के लिए वो नीड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इस इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को कम कर लें, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है एनर्जी। जितनी कम एनर्जी होगी उतना कॉस्ट कम होगी, ऐसा ही है। अगर एनर्जी कम यूज होगी, बिल ज्यादा आएगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और वो सारा वो तो नुकसानदेह है। क्या किया जाए कि स्टोरेज के लिए, फर्ज किया हमें पोटैटो है उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है, टोमेटो है जो हमारा इसको है सिट्रस, इसको नॉर्मली 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। अब इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करने के लिए क्या ऐसा काम किया जाए कि हमारे पास जीरो एनर्जी यूज हो? अब जीरो एनर्जी का मतलब क्या होगा? सोलर पैनल हो, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ना आए बिल्कुल। ठीक है, इट मीन उसे हम कहेंगे जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर। उसे क्या कहेंगे? जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर। अब आप इसके ऊपर रिसर्च करें। हम ना समझे डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा काम पढ़ाना नहीं है, हमारा काम है कि जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं या पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है। दुनिया में क्या हो रहा है और हम क्यों नहीं कर रहे हैं? दुनिया में क्या हो रहा है और हम क्यों नहीं कर रहे? क्या हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ मिलकर कुछ ऐसा स्टोरेज कंडीशंस बना सकते हैं जिसके अंदर जीरो एनर्जी हो, यूजिंग सोलर पैनल? बने हुए हैं कहाँ है? साहिवाल के करीब बने हुए हैं, दैट्स ग्रेट। उसको हम कितना कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हैं, उसके अंदर जितना मटेरियल डालना है, ठीक है, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? कि अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जब हम हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद किसान जो है क्या करता है कि क्या वो डायरेक्ट शहरों में ले जाता है वेजिटेबल? उनको कभी कहीं ना कहीं अपने गांव में भी स्टोर करना पड़ेगी। अब गांव में स्टोर करने के लिए हम क्या किया जाए? अगर फर्ज किया 1 या 2 दिन वेजिटेबल वो स्टोर कर रहा है, तो उस वहां ज़ाहिर हमारा मकसद क्या है कि हार्वेस्टिंग को के अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो नेचर ने उसके अंदर विटामिन ऐड किए हुए हैं, जो चीजें हैं जो आप हार्वेस्ट करते हैं, अगर फौरन खा लें तो हमारे लिए अच्छा है। फर्ज किया उसको मार्केट नहीं मिली, शाम को एक्स्ट्रा उसको एक दिन रेट नहीं अच्छा मिला या 2 दिन के बाद रेट अच्छा मिल रहा है, तो अब क्या किया जाए ऐसे कोई लो एनर्जी फार्मर्स के मसाइल को हल करने के लिए? क्या किया जाए कि हम वो अपने फार्मर जो है अपने गांव में ऐसे कूल चैम्बर बनाए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो? क्या हाँ, तो मेरी मेरी बात की समझ आ रही है? जो कि इसके ऊपर रिसर्च करें आप लोग, क्या किया जाए ऐसा कि हमारे जो फार्मर्स हैं उसके ऊपर कॉस्ट इफेक्टिव जीरो एनर्जी कूल चैम्बर बनाए जाए। लेकिन जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे हम्म। हमने नहीं है। इसे अगर हम टाटो की बात करें हम्म। तो बड़ा रीजन डिस्क्राइब तो यहाँ पे कोर्स कोर्स हो रहा है। तो मुझे पता है कि तो तो टेम्परेचर क्या चाहिए होता है कुछ स्टोरेज के लिए? तो जीरो। ओके। अब वहां पर तो है, मजाक नहीं, ये तो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ऑलरेडी भी है। क्या इसको कॉस्ट इफेक्टिव कैसे किया जाए? इस बात है कि अब सोलर एनर्जी को यूज कर लें। ठीक है, और दुनिया में क्या हो रहा है? ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको ना एक पहले मैं अपनी ना जीरो एनर्जी कूल चैम्बर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर आर इनोवेटिव स्टोरेज दैट यूटिलाइजेस नेचुरल वेंटिलेशन। कौन सी? नेचुरल वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? इसमें से हवा नेचुरली गुजर सके। ठीक हो गया।
natural ventilation to maintain optimal temperature. They reduce reliance on electricity and therefore, जी डॉक्टर साहब बेहतरीन हो गई जी डॉक्टर साहब छा गए तुम। नहीं माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है तुम। मैं क्लास पढ़ा रहा बच्चों को। बीच से बता ओके। जीरो एनर्जी का मतलब क्या है? नो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। लेकिन स्कूल हो गया है। नेचर किस तरह यूटिलाइज किया जाए, नेचुरल प्रोसेस को कैसे यूटिलाइज किया जाए कि फर्ज किया बाहर टेम्परेचर है 16 डिग्री या 20 डिग्री, हम उसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दें टेम्परेचर, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जीरो एनर्जी। विदाउट यूजिंग एडिंग इलेक्ट्रिसिटी एनीथिंग to maintain optimal temperature, they reduce reliance on electricity, thereby enhancing sustainability. अब sustainability क्या होता है? सस्टेन कर सके एग्जैक्टली। और सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन ये भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि उसके ऊपर इन्वायरमेंट आपकी खराब नहीं हो रही, इन्वायरमेंट किसी की हेल्थ खराब नहीं हो रही, कोई ऐसे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं जिससे आने वाली जनरेशन अफेक्ट नहीं हो रही। इसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। आप यूएनओ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़े ना, उसके अंदर आपको वो सारे आपने पढ़ने हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन, पूरी दुनिया में उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है कि आपने कैसे डेवलपमेंट करनी है। पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि यूएनओ ने हर साल उसको रिवाइज भी करती है और उसको पे करती है कि कैसे आपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह यूज करना है कि वो सारे जाया नहीं करने, आने वाली जनरेशन के लिए भी उसको मेंटेन रखना है, अपनी एनर्जी की जरूरियात भी पूरी करनी है, डेवलपमेंट भी करनी है, ग्रोथ भी करनी है, इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाना, किसी की हेल्थ को नुकसान भी नहीं पहुंचाना, ह्यूमन हेल्थ स्पेशली, कोई एनिमल किल नहीं करना, या वो जिस तरह वो सारे ड्रामेबाजी पूरी दुनिया में वो चल रही होती है ना, वो पूरे सिस्टम को खराब नहीं करना। अब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम ना ZECC, ये इसका प्रिंसिपल बता दिया कि प्रिंसिपल क्या है, समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद है बेनिफिट्स क्या है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर के। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्टोर कैन लास्ट लॉन्गर विदाउट स्पॉइलेज, ठीक है, thus reducing waste and ensuring फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसमें हर बंदे के पास फूड करनी चाहिए और क्वालिटी फूड कार्ब है जी बचाए। फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फूड प्रेजेंट होनी चाहिए, फूड तो प्रेजेंट होनी चाहिए, ये तो हर दुनिया का जो इंडिविजुअल है ना वो उसको परचेज भी कर सके, उसके लिए अवेलेबल भी हो और उसके अंदर पूरे न्यूट्रिशन भी हो। तो जो आप कह रहे हैं ना कि हर दुनिया का, अगर एक मुल्क को कहे ना हम फूड सिक्योर है, इट मीन उसके अंदर फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल इन दैट कंट्री एंड ऑल द पीपल कैन इजिली access टू दैट फूड, ठीक है, और वो ईट कर सकता है एट लीस्ट 3 times a day, दे मस्ट हैव अ देयर इज अवेलेबल फूड फॉर एवरीवेयर। इसको कहेंगे फूड सिक्योर है। फूड सिक्योर का मतलब है कोई मसला नहीं है फूड से रिलेटेड ना। अब इसके अंदर आगे भी जीरो एनर्जी कूल चैम्बर कैन सिग्निफिकेंटली लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एज द रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, दिस इज मेक्स देम पार्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर स्मॉल होल्ड फार्मर्स। अच्छा, इसके लिए ना मैं आपको एक अपनी एक हमारी एक रिसर्च है इसके ऊपर, उसकी तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। आप ना
गूगल शायद आप लोगों ने पहले देखी हो। हमने इधर ही काम किया था एक जीरो एनर्जी कूल चैम्बर के ऊपर ना। तो हमने इधर डेवलप किया था, एक सिस्टम डेवलप किया था हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने। ज़रा हम रिसर्च भी की थी हमने। क्या है, अच्छा अगर हम यहाँ पर लिखें जीरो एनर्जी, ये किसके आ गए हैं? अच्छा मेरी पब्लिकेशंस कैसे निकलेंगी? हैं? जो अच्छा ये है, ये हमने ना बच्चों इधर बनाया था एक, ये हमारा पेपर भी पब्लिश हुआ था। That the post harvest edible coating on food quality of kava under ambient का नॉर्मल एंड जीरो एनर्जी कूल चैम्बर कंडीशन। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या बनाया था कि इधर हमने हमारे पीछे जो ग्रीन हाउसेस बने हुए हैं उसके अंदर ये आपको नजर आ रहा होगा कि हमने ये इस तरह का एक सिस्टम बनाया था। ठीक है, लाइट ऑफ कर दूंगा। ये ना हमने ट्रिक्स के साथ, ये एक तो पूरा एक वो चैनल, ये पूरा है तो फिर दरमियान में खाली जगह छोड़ दी, फिर इधर एक, फिर नीचे भी ईंटें लगा दी। अब इन दरमियान वाली जगह में ना हमने ऐड कर दिया रेत, इंसुलेशन के लिए रेत। ठीक है, और उस रेत के बाद इसके अंदर एक छोटी सी टूटी लगा दी और इसके अंदर पानी डाल दिया और इसके अंदर बास्केट डाल के ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रख के, और ऊपर से हमने वो जो पराली नहीं होती, वो चिक होती है जो सजना ने बुए अगे चिक टांग ली, बड़ी वो चिक टाइप होती है ना। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अगर हम इसको रखें अंडर शेड, ठीक है, अगर बाहर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, इसके अंदर पानी की वजह से हवा चलेगी, तो अंदर का टेम्परेचर ना 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन हो जाता है। लगी समझ? और इस तरह हम एक जीरो एनर्जी जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मेरी बात की समझ आई ना, और कोई ऐसी चीज नहीं है, और इसके बाद फिर हमने इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए इसके ऊपर हमारे। कमर्शियल लेवल पे इंडिया में हो रहा है, अफ्रीका में हो रहा है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कमर्शियल लेवल के ऊपर इंडिया और अफ्रीका में ये सारा काम, पाकिस्तान में ये पहला हमने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, ठीक है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर स्टोरेज, हम सर्च कर, आप अभी नहीं थे, बच्चे थे उस टाइम, अभी पैदा नहीं हो, तुम्हें लगता आप लोग तो एफएससी कर रहे होंगे आप लोग ना। ठीक है,
अब ये देखे ना कि इसमें स्टोरेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन कूल, यार एक मसले में साढ़े बोल गए। ये डिफरेंट, आप ये आर्टिकल है गूगल फोटो में। हाँ ये भी बात आपकी, आम बंदा नहीं है साथ है। आप ये देख रहे हैं, ये सारा इन्होंने इस तरह के वो जो वाटर के साथ लगा हुआ है ये वेजिटेबल, ये इस तरह के डिफरेंट ना चैम्बर है आपको, ये डिफरेंट पूरी कंडीशन में मैंने बनाई है। तो वो एग्जैक्टली इसी तरह की ये ब्रिक्स है, ठीक है। तो ये हमारा कोई इतना खर्चा भी नहीं, इसके ऊपर इतना खर्चा नहीं आया था, कोई 3-4 हज़ार रुपया खर्चा आया था सारा। अच्छा, इसके साथ हम कोई सोलर पैनल भी साथ कनेक्ट कर सकते हैं। विंड मिल्स, ये देखो ना, ये कौन सी है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर जो है, फिर ये वाला है वाटर टैंक है इसके अंदर। ये पेपर कहाँ से पब्लिश हुआ है, ये देखो ना, इसमें सारी उन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इसकी अ, ये है कि वाटर टैंक है, और इधर रेत डाली हुई है इन्होंने, और इसके अंदर इनसाइड कैविटी फॉर फ्लैश परफोरेटेड पाइप्स हैं, शेड है, ऊपर भी शेड बनाया हुआ है छोटा सा। मैंने कहा ना, अगर इसको शेड बना लें या किसी ट्रीज के नीचे, ये ऐसा काम है कि जो अफ्रीका के जो फार्मर्स है ना, वहां पर लोग जैसा मैंने कहा था ना कि वेजिटेबल किसान हार्वेस्ट करे 1-2 दिन के लिए, इसी के अंदर भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर मैं आप वीडियो है कई आपको मिल जाएंगी, जो कि आपको, हाँ, अनदर गुड क्वेश्चन। तो भी वर्कआउट किया होगा, ठीक है, उसके अंदर कोई फ्यूमिगेशन करते होंगे। ये देखो ना, इन्होंने छोटे छोटे कई बनाए हुए हैं इस तरह के, ठीक है, जो फार्मर्स के लिए जो अच्छा, एक सोलर पैनल के साथ कनेक्ट कर, अच्छा सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें फिर अ, जो सिस्टम है वो लगाना पड़ेगा, जो कि फ्रिज वाला होता है। क्या होता है कूलिंग करने के लिए, क्या क्या कंप्रेसर टाइप, लो कास्ट कंप्रेसर या कोई ऐसी चीजें। क्योंकि हमने जब 2020 में कॉन्फ्रेंस करवाई थी ना जहां पर, तो वहां पर एक अमेरिकन आया था हमारे पास, वो कह रहा था कि मैंने सोलर एम्बेडेड एनर्जी जीरो एनर्जी कूल चैम्बर इंडिया में मैंने प्रोवाइड किए हैं, और वो बहुत ही लो कास्ट है, और पोस्ट हार्वेस्ट पे काम करता था वो। और उसने वो इंडिया के साथ इतने स्टेट्स के साथ ना कहता, वो एक्चुअली हमें कैसे फायदा हो गया कि वो हमारे पास आ गया। एक्चुअली वो इंडिया आना था, उसने उसने इंडिया आना था। तो हमने कहा कि आप इंडिया तो आ रहे हैं तो पाकिस्तान भी आ जाओ। तो हमें सिर्फ थोड़ा सा खर्चा उनको देना पड़ा था, सिर्फ उनको टिकट जो इंडिया से इधर आने का। एक्चुअली वो दिल्ली आया था, दिल्ली से मैंने उनको ईमेल की कि हम कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे, मेरे बच्चों को अपने ईमेल आईडी दे दिए थे। तो बच्चों ने बड़ी मेहनत की थी, उन्होंने ना, एक बच्चे को मैंने दे दिया था लैटिन अमेरिका, कितनी यूनिवर्सिटियां सारे ने प्रोफेसरों ने ईमेल कर, एक नु कहता नॉर्थ अमेरिका, एक नु कहता यूरोप, एक नु कहता अफ्रीका, एक नु कह दिया ऑस्ट्रेलिया, एक नु कह दिया चाइना। उनको मैंने ईमेल आईडी वो कॉन्फ्रेंस किया, हमने ना बड़ी बच्चों ने ना, हमारे उन्होंने ना वो मेहनत की थी इसके ऊपर ना। तो इसलिए हमारे ना बंदे इतने ज्यादा पार्टिसिपेंट जो आए थे ना, उसके अंदर सारी मेहनत स्टूडेंट्स की थी। हाँ, जैसे आप करते हैं, आप, मैं कह तो नहीं सकता हम, तो जिदा तुम कर दे हो, जिदा कुर्ता लैन कर दिया, ठीक है। तो बड़े तो इस तरह के वो बच्चे आए हुए थे माशाल्लाह, बड़े वो होता था शोएब, शोएब था, इवन ये शहर बानो वगैरह ने भी हेल्प की थी हमारी। तो अब ये देखिए, हम इसमें वीडियो में जाएं, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर है क्या, तो इधर भी आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो आप इसको काफी अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर को ना। ये देखे ना, इस तरह के ये बनाए हुए हैं इन्होंने, शेड करके और जीरो एनर्जी को यूज करते हुए।
तो ये इस तरह के ना जीरो ऑन फार्म रूरल oriented storage structures and which open the principles of evaporate cooling, which is developed by the international Indian Agriculture Research Institute New Delhi। जो वहां पर उन्होंने ये पोस्ट हार्वेस्ट ये ऊपर वो चिक डाली हुई है ना, सज्जना ने वो आगे चिक डाल ली थे वो उसके ऊपर ये सारी इंडिया में तो ये बहुत काम हो रहा है। ठीक है, इनोवेशन द्वारा पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर वी शुड ना सिर्फ हमें वो कहते हैं ना, ये देखो ना यही चीज मैंने ये देखो दरमियान में ये रेत है, हवा से जब रेत ठंडी होती है तो अंदर कूलिंग हो जाती है। ठीक है डिस्टेंस आप कोई भी मेंटेन रख सकते हो। तो दो हाँ, हाँ वो सही सहारा उसके मुताबिक ही अ, इसके ऊपर वर्कआउट हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम फार्मर्स के मिसाइल्स को कैसे हल करें, यही मकसद है ना इस पोस्ट हार्वेस्ट का। हमारा मकसद तो यही है ना कि हम पाकिस्तान के पोस्ट हार्वेस्ट के मसाइल को हल करें। इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड अप्रोच हो हमारी, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड। जो किताबें किताबें ये जो अ, ये बातें ना किताबी बातें उनसे हट के ना हमें को ऐसा काम करना चाहिए जो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड हो। ठीक हो गया, तो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर का समझ आ गई आप लोगों को। ओके, क्या हो गया? ओके, अच्छा अब क्या सिग्निफिकेंटली लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट इन फूड प्रिजर्वेशन। ठीक हो गया, आगे क्या है वर्किंग मैकेनिज्म इसका क्या है जी, कुरबलान पढ़े। Natural cooling. Zero energy cool chamber use earth cooling principles to maintain low temperatures. The ground absorb heat during the day, keeping the chamber cool. Ventilation design. The structure's design allows for airflow that helps regulate humidity and temperature, which is crucial for prolonging freshness. Capillary action. Watering nearby plants cool the surroundings and maintain humidity, enhancing the effectiveness of the storage. जीरो एनर्जी, हमने ऐसी दुनिया के अंदर रिसर्च ऐसी करनी है जिसके अंदर मिनिमम इनपुट्स, मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम आउटपुट, ये ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का। अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है तो आपको ये आपके जहन में रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कोई भी रिसर्च करनी है, कोई चीज करनी है उसके अंदर अच्छा फिर एप्लीकेशन क्या है इनकी एग्रीकल्चर के अंदर। सपोर्ट फॉर स्मॉल फार्मर्स है, is particularly used for small scale farmer, providing them with a method to store harvest without large investment in technology, enhancing crop quality by maintaining optimal condition. Zero energy cool chamber can preserve the quality of the food, leading to better market value and लेस वेस्ट। ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लॉस हो जाते हैं उससे हम काफी हद तक। अच्छा, कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल मेथड जो है लो है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। ट्रेडिशनल रेफ्रिजरेशन सारा में कूल चैम्बर जो करते हैं आप कहते हैं जो गाड़ा में है वो सारा, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बड़ी लेस है। और ट्रेडिशनल रेफ्रिजरेशन के अंदर एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसके अलावा ट्रेडिशनल स्टोरेज है, वेरिएबल्स है, मीडियम है, डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके अंदर ये यूज हो रहे हैं। इसके बाद एक और स्टोरेज मेथड है जिसे कहते हैं हाइड्रोबैरिक। ये है इन्वॉल्व द इमर्सिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन अ लिक्विड मीडियम टू रिड्यूस रेस्पिरेशन रेट्स। ठीक है, दिस मेथड प्रोलॉन्ग फ्रेशनेस एंड डिक्रीज स्पॉइलेज। एक ऐसे लिक्विड मीडियम के अंदर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को रख देते हैं जिसकी वजह से उसकी जो स्पॉइलेज है और वो चीजें खराब नहीं होती। तो इंटीग्रेशन विद सी ए एंड एम ए। सीड क्या, सी ए क्या कहते हैं, क्या है?
कैलिफोर्निया अप्रोच। अच्छा, एमए क्या है? मैसेज, अच्छा, ठीक है। इन कैलिफोर्निया जीरो जीरो एनर्जी, इट मींस ये जीरो एनर्जी कूल जैमर नॉट ओनली के अंदर है, ये यूएसए में भी काम कर रहा है, ठीक है। वी थिंक ग्लोबली, जो लफ्ज में कहता हूं, थिंक ग्लोबली, एक्ट ग्लोबली, इसका मतलब क्या होगा? ग्लोबली लोग जहाँ आप रहते हैं थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, इसका इसका मकसद क्या होगा? ठीक, आपको ग्लोबली देखना चाहिए चीजों को, क्या है आपने रिसोर्सेज निकालो। तो ऑलरेडी इंटरनेशनल वो ठीक है, आगे सिर्फ ऑलरेडी आपकी इंटरनेशनल रिसर्च करें, और जो आप अपने स्ट्रॉन्गली के मुताबिक उसको आप अपने डालना है, एक तरीके पता क्या है, अगर आप ऐसे ही नहीं पूछ सकते, ठीक है, अगर मेरा वो मिल जाए तो मैं कभी ठीक है, उन्हें भी क्या सकते लोग कभी उससे जाना तो मैं उससे जाना, वो जो लोगों पास है, ठीक है। तो फिर ये अगर ऑलरेडी मैं कहूँगा कि उससे जैसे साथ रह गया, ठीक है। मेरा अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं क्रिएटिविटी थोड़े अंदर लेके आना चाह रहे हैं, सोचो। तो ये गलत होता देखना ही लोग फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, तो आप अपने मुल्क में वो डिपेंड। सब तो अच्छा आंसर तू देता है, इन्हें सारे जो सब तो अच्छा आंसर तू देता है, ए होंदिया कॉन्फिडेंस देना, यू कैन डू इट, यू कैन, यू ओनली कैन डू इट, ए सब तो अच्छा आंसर देता है। देखा ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगा, एक्सीलेंट। आपका भी आंसर अच्छा था, तो लेकिन जो जिस तरह का मैं चाह रहा था ना आंसर, वो इसलिए ज्यादा, क्या कहना ठीक है जी। आप क्या कहा आपने? सही है, नहीं कहता मैं भी कहता उसने कहा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए अपने मुल्क में पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, उसको पढ़ें, उसको स्टडी करें, और उस रिसर्च को यूज करते हुए अपने लोकल प्रॉब्लम हल करें, ठीक है। ये है। अच्छा, अब ये देखें ना, अभी कैलिफोर्निया वालों ने क्या किया, मैसेच्यूसेट्स वालों ने क्या किया, इंडिया वालों ने क्या किया, अफ्रीका में क्या हुआ। तो हम ना वो मेंढक की तरह हम वो उसे निकल आएंगे, हम हमारे लिए दुनिया बड़ी हो जाएगी, हमारा ब्रॉड दिमाग हो जाएगा, सोचने का अंदाज बड़ा हो जाएगा। और वो टेक्नोलॉजी जब हम पाकिस्तान में लेके आएंगे तो कहेंगे यार ये पहला बंदा जिसने ये लेके आया। एक तो आपके अंदर इनोवेशन आ जाएगी, और आप लोग कहेंगे कि यार ये बड़ा इनोवेटिव, ठीक है। तो वो चीजें सोचे दुनिया कैसी कर रही है, बल्कि अब पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं की, उस्मान ने कर दिया। पाकिस्तान के किसी हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट ने नहीं किया, एक ऐसा काम किया, क्योंकि ठीक है, पाकिस्तान के अंदर सारे अभी जो जब से जो मैं वो हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट कंपनी के साथ कनेक्ट हुआ, तो बड़ी चीजें समझने को मिली है, सीखने को मिली है। तो पाकिस्तान के तो प्रॉब्लम बड़े हैं, और उसके अंदर कई प्रॉब्लम ज्यादा मैनेजेरियल इश्यूज है। फर्ज किया कोई टेक्नोलॉजी इस पाकिस्तान में डेवलप करना भी चाहता है, अब वो गवर्नमेंट ही उसको करनी चाहिए, गवर्नमेंट उसको इतना मुश्किल बना देती है, वो बंदा कहते यार छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अभी ये हमने पोटैटो स्टार्च पे ना बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी हमारी ना हमने ना जाना है किसी दिन साहिबा, एक टूर अरेंज करो, पोटैटो इशू कल्चर लैब हमने विजिट करनी है, ठीक है। और पोटैटो का उधर सारा रिसर्च स्टेशन, और साथ में कोई इंडस्ट्रीज विजिट करनी है जो फूड इंडस्ट्री है, हाँ, पिक्चर्स भी चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने जो एक्चुअली फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी, तो आप काइंडली इसको ना टूर बनाए, नेक्स्ट वीक को ले भी जाना, उधर ही जाना, नेक्स्ट वीक कर ये हमारा काम तो बहुत है। वो सारा सारा एक ना सही कर ले, ठीक है।
तो साहिवाल भी जाना है, तो साथ में इधर भी मेरी साहिवाल वालों से बात हुई है, तो आपको टिश्यू कल्चर भी उधर सिखाएंगे सारा उसके बारे में, जो हमारा टिश्यू कल्चर का काम है ना, वो भी उधर। आप एरोपोनिक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस की हुई है उधर, एरोपोनिक्स टेक्निक्स भी, और ये वो सारी कहानी, पोटैटो से वो क्या क्या काम करते हैं, वो सारी चीजें आपको, उनकी जो वैरायटीज हैं उनपे जो काम कर रहे हैं। आवाज बहुत देर आवाज नीचे ना उसमें क्या करते हैं कि वो जैसे ना न्यूट्रिएंट्स जो देते हैं ना फ्रूट्स को, वो थ्रू एयर देते हैं। फोग, पानी में डिप नहीं होते, जिस तरह बादल, बादलों की तरह नीचे फोग होती है, और वो फोग से। अच्छा, अब क्यों ये कंसेप्ट क्यों है एरोपोनिक्स का? स्पेस में नहीं, एक तो स्पेस में है, एक है कि जितना हमारी रूट्स किसी के साथ पानी के अंदर भी इमर्स होगी ना, एक पानी तो उसको फायदा दे रहा है, लेकिन पानी की वजह से एक स्ट्रेस भी आ रहा है, पानी की वजह से एक स्ट्रेस भी आ रहा है। इसी तरह ही एयर के अंदर होगा ना जो पानी वाला एक्स्ट्रा स्ट्रेस, हमें रूट्स को पानी नहीं चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्या चाहिए? सॉइल के अंदर ग्रो करोगे ना, अगर वही सीड सॉइल के अंदर ग्रो करें सेम कंडीशन के साथ, वही सीड हाइड्रोपोनिक के अंदर ग्रो करें, तो रूट्स ज्यादा अच्छी डेवलप होती है हाइड्रोपोनिक के अंदर, क्योंकि वो सॉइल का, सॉइल के हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो मेरी बात की समझ आ रही है? इसी तरह जब हम उसको एरोपोनिक्स में ग्रो करेंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन बाकी सारे स्ट्रेसेस खत्म हो गए। फिर आगे लाइट, विजिबल लाइट के अंदर जितनी लाइट है ना, हमके सात सात स्पेक्ट्रम है, सारे स्पेक्ट्रम नहीं चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए, ब्लू और ग्रीन, ब्लू और रेड से। अब बाकी सारे लाइट के स्पेक्ट्रम है ना, वो स्ट्रेस काम करते हैं पौधे के अंदर। अच्छा, तो इसके ऊपर काम हो रहा है कि सिर्फ ब्लू और रेड लाइट्स को ही यूज किया जाए, और उससे पौधे की ग्रोथ चेक की जाए। लोगों ने देखा कि जब अकेला ब्लू और रेड लाइट को ही यूज किया गया, तो ग्रोथ अच्छी हो गई, यील्ड अच्छी हो गई। आप देखिए ना, अक्सर हाइड्रोपोनिक वाले जो होते हैं वहां पर पिंक तरह का टच आ रहा होता है, अजीब सा वो लाइटिंग जो होती है, वो इस तरह की नहीं होती, वो पिंक टाइप, उसमें रेड और ब्लू का मिक्सचर क्या होता है। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? फिर ये इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि पौधों को के अंदर जितने भी स्ट्रेसेस हैं उनको कम किया जाए। जितने स्ट्रेसेस कम करते जा रहे हैं, उतने प्लांट की रूट्स भी बढ़ी जा रही है, यील्ड भी बढ़ी जा रही है। सिर्फ वही चीज जिसे हम कहते हैं प्रिसीजन, वही पौधों को प्रोवाइड की जाए जो उसको स्ट्रेस से बचाए। सिर्फ जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पौधों को उसकी ग्रोथ के लिए दी जाए। अच्छा, एक मिनट, जस्ट ये स्लाइड तो पढ़ लिया था तो। In California, ZECC technology supports organic farming practices, improving sustainability and food distribution. फिर despite the benefit, both states faces challenges in widespread adaptation due to initial cost and education requirement. फिर ये मैसेच्यूसेट्स कोलैबोरेशन फार्मर इन मैसेच्यूसेट्स, ये भी उनका एक क्या है, क्या इसको क्या कहते हैं? मैसा चूस MIT, ओ MIT in corporate farming, emphasizing community support and रिसोर्स। चले जी, हम आपकी बात मान रही है आज कैसर की। मुबारक हो जी कैसर, आपकी बात जिंदगी में पहली बारी किसी कुड़ी ने नहीं मनी, लेकिन असि मान ली। क्रेडिट दो मैनू हुण तुसीं। बेचारा कैसर को कोई कोई बात नहीं मानता कोई।